हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक रहेगा संविधान सभा की मांग या डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो टॉपिक है ये आने वाले एग्जाम के लिए पीजीटी, टीजीटी, पटवारी का एग्जाम हो गया, अनदर जो भी मल्टीपल एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। सिक्वेंस में करेंगे हम कौन से ईयर में क्या क्या होता है। ठीक, सबसे पहले देखेंगे हम 1 जनवरी 1923 का। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की जाती है स्थापना। इसके चेयरमैन और सेक्रेटरी पूछे जाते हैं तो चित्तरंजन दास जी रहेंगे इसके चेयरमैन, और सेक्रेटरी की बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी रहेंगे इसके सेक्रेटरी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 1934 का। 1934 में फॉर्मल डिमांड की जाती है संविधान सभा की। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो औपचारिक मांग है वो किसके द्वारा की जाती है, तो एम.एन. रॉय के द्वारा की जाती है। एम.एन. रॉय कौन थे, तो ये इंडियन रेवोल्यूशनरी फिलोसफर थे ये। ठीक, अब क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि ये क्या संविधान सभा के सदस्य थे, तो एम.एन. रॉय क्या थे, संविधान सभा के सदस्य ना होकर उसके क्या थे, एडवाइजर थे। ठीक, तो इन्होंने क्या की थी, औपचारिक मांग रखी थी संविधान सभा की। अब देखते हैं 1937 में। 1937 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। जगह पूछी जाती है, कई बार स्टेट दी होती है, तो महाराष्ट्र के फैजपुर में होता है ये अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी जाती है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता। वो इस अधिवेशन में क्या बोलते हैं कि भारत का क्या होना चाहिए, खुद का एक संविधान, खुद की एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अब 8 अगस्त 1940 का देखेंगे हम। अब इस टाइम पे वायसराय कौन है, वायसराय होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1936 से लेके 1943 तक का। अब ये जो टाइम था ये कैसा टाइम था, तो ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटिश थे उनको क्या चाहिए था, भारतीयों की भागीदारी चाहिए थी किसमें, विश्व युद्ध में। वो समर्थन चाहते थे, तो कांग्रेस ने क्या किया, उनको समर्थन देने से मना कर दिया था। इसके लिए वो क्या किया, उन्होंने वो लेके आए अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो जी। इन्होंने क्या बोला भारतीयों को कि भारत को क्या किया जाएगा, डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, और जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होती है उसमें क्या किया जाएगा, भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा, भारतीयों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी शामिल कर दी जाएगी। ठीक, अब ये जो अगस्त प्रस्ताव था इसने जो सारी बातें बोली वो ये पूरी नहीं कर पाया, इसलिए क्या किया गया, भारतीयों ने इसकी डिमांड्स को मानने से मना कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास मिशन, वो रहेगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है 22 मार्च 1942 को। इसके चेयरमैन की बात करें, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स रहेंगे इसके चेयरमैन, जो क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड बोर्ड, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे उस टाइम पे। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भारत में क्या किया जाएगा, भारत की क्या होंगी, 2 संविधान सभाएं होंगी। मतलब एक मुस्लिम लीग की होगी और एक होगी भारत की। भारत को क्या किया जाए, 2 हिस्सों में बांट देते हैं और दोनों की अपनी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी। ठीक, अब इस मिशन ने रखी 2 संविधान सभाओं की मांग। तो इस मिशन के बारे में कुछ कोट दिए होते हैं। इसको क्या बोला गया, पोस्ट डेटेड चेक, या क्रिप्स मिशन को बोला गया है दिवालिया, और ये किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं कि ये क्रिप्स मिशन कैसा बैंक है जो क्या है, नष्ट होने वाला है। ठीक, तो ये बोलते हैं महात्मा गांधी जी। और इस मिशन की जो ये दो संविधान सभाओं की डिमांड लेके आए थे, इसको क्या कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, और इस मिशन को क्या कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। अब ये मिशन वापस चला जाता है। ठीक, संविधान सभा की नेक्स्ट जो डिमांड लेके आते हैं वो रहेगा मिशन कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन का जो मेन मोटिव था क्या, तो इसका मिशन था ट्रांसफर ऑफ पावर, की पावर को क्या करना, भारतीयों के हाथों में दे देना। इसे लेके कौन आए थे, तो 3 मेंबर रहेंगे। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो क्या थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड चेयरमैन। दूसरे रहेंगे यहाँ पे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे किसके, ट्रेड बोर्ड के। तीसरे रहेंगे एवी अलेक्जेंडर, ये क्या थे, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी उस टाइम पे। ठीक,
इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, भारतीयों का संविधान क्या किया जाएगा, भारतीयों की इच्छा के, भारतीयों की जो संविधान सभा है वो कैसी होगी, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी। मतलब भारत अब 2 संविधान सभाओं की जो मांग थी उसको इन्होंने ठुकरा दिया और भारतीयों को लगभग क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया, उनकी डिमांड्स को लगभग मान लिया। अभी इस मिशन की मांग, ये मिशन क्या करता है, जो ये मोटिव लेके आया था उसमें सक्सेस हो जाता है और भारतीयों का क्या किया जाता है, यहाँ पे भारतीयों की खुद की संविधान सभा का निर्माण हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो संविधान सभा है उसका जो गठन है वो कब किया गया, तो आंसर रहेगा 1946 में, 1946 में किया जाता है भारतीय संविधान सभा का गठन। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 में होती है। ठीक, अब गठन के बाद इसके लिए क्या प्रोसीजर किया जाता है नेक्स्ट, कि इसके लिए कितने मेंबर रखे जाएंगे, टोटल सीट्स कितनी होगी, जो भारतीय हैं और ब्रिटिश हैं उनमें बीच में सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा और विभिन्न जो मल्टीपल ग्रुप्स हैं उनके लिए कौन कौन ग्रुप से कौन कौन किस किस को कितनी कितनी सीट जो है वो डिवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स में इनको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ये देखेंगे अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैसे होता है, टोटल प्रोसीजर देखेंगे हम कैसे बनती है भारत की संविधान सभा। ठीक, ये था आज का हमारा जो टॉपिक। ठीक, हमने सीक्वेंस बाय देख लिया कि कैसे कैसे संविधान सभा की मांग की जाती है और कैसे कैसे संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी मैं आपके लिए संविधान सभा का गठन। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।